नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का आप पर पलटवार। अमिताभ कांत ने कहा कि आप जॉब क्रिएटर नहीं, जॉब किलर है। अमिताभ कांत ने कहा राजनीतिक मकसद के लिए इनोवेशन को नष्ट ना करें। अमिताभ कांत आगे कहते हैं जिन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया वो राजनीति कर रहे हैं। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। एक पोस्ट भी उन्होंने लिखा है। तो ये पोस्ट उन्होंने लिखा है, भारत की अर्थव्यवस्था गिग और व्यापार के जरिए उपभोक्ता आधारित है। 2030 तक गिग जॉब 7.7 मिलियन से बढ़कर 23.5 मिलियन तक हो जाएगी। और आगे वो लिखते हैं कि जो कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी पैदा करने का इंजन है। जिन लोगों ने एक भी नौकरी पैदा नहीं की उनकी ओर से इसे शोषण कहना पूरी तरीके से राजनीति है, तथ्यात्मक नहीं है। सिर्फ 31 दिसंबर को ही जोमैटो और ब्लिंकिट की अगर बात करें तो जोमैटो और ब्लिंकिट ने 75 लाख से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर किए। आगे अमिताभ कांत लिखते हैं, ये मांग लाखों भारतीयों की ओर से आई जिन्होंने स्पीड, सुविधा और वैल्यू को चुना। इस मामले का राजनीतिकरण व्यापार को खत्म करेगा, नौकरियों को बर्बाद करेगा और कर्मचारियों को असंगठित सेक्टर में धकेलने का काम करेगा, जहां ना तो कोई अधिकार है ना ही कोई सुरक्षा है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी नौकरियां पैदा करने वाले नहीं हैं, नौकरियां खत्म करने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी पर अमिताभ कांत ने हमला बोला है, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। और देखिए, राघव चड्ढा ने जो गिग वर्कर्स की हड़ताल थी उसको सही कहा था और उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को अपने घर पर लंच पर भी बुलाया था। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर अमिताभ कांत हमला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा पर। न्यू ईयर ईव पर फूड डिलीवरी सेक्टर में विरोध और जश्न साथ साथ दिखाई दिए। बेहतर भुगतान की मांग को लेकर गिग वर्कर्स के एक हिस्से ने हड़ताल की, लेकिन स्विगी, जोमैटो और मैजिक पिन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी का दावा किया। कंपनियों का कहना है कि इस आंदोलन का उनके ऑपरेशंस पर ना के बराबर असर पड़ा। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने दावा किया कि 22 शहरों में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। इसके बावजूद जोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने कहा कि जोमैटो और ब्लिंकिट ने रिकॉर्ड डिलीवरी की। उनके मुताबिक 4.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स ने एक ही दिन में 63 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर पहुंचाए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मैजिक पिन ने भी कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर मेट्रो शहरों में हर घंटे लाखों ऑर्डर आए। हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा। ट्रेडर्स के मुताबिक भारतीयों ने इस मौके पर बिरयानी, पिज्जा, बटर चिकन, गाजर के हलवे जैसी चीजों को सबसे ज्यादा पसंद किया और ऑर्डर किया। गिग वर्कर्स की हड़ताल का भले ही कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की मांगों को पूरी तरह जायज बताया। राघव चड्ढा ने कहा कि गिग वर्कर्स कोई गलत मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपने अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूं, उनके साथ इस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन जाहिर करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो मांगें बहुत जायज़ हैं। वो कोई सूरज चांद सितारे नहीं मांग रहे, वो अधिकार मांग रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी मांग रहे हैं और डिग्निटी ऑफ वर्क, एक सम्मान जो एक व्यक्ति को जो काम कर रहा है वो मिलना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन तमाम इंस्टा कॉमर्स कंपनीज़ जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो और अन्य जो ये ऐप्स हैं जो आज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, एक बड़ी $1 बिलियन एंटरप्राइज यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, उनकी मैनेजमेंट को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ देम। ये गिग वर्कर्स बॉन्डेड लेबर नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं और इनको अपनी मेहनत का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, सम्मानजनक तरीके से काम करने को मिलना चाहिए। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया और ख़ास तौर पे एक ब्लिंकिट के राइडर मेरे घर आए, मैंने उन्हें लंच पे बुलाया, मैं करीब 2-2.5 घंटे उनके साथ बैठा। उसके बाद कई सारे राइडर्स मेरे दफ्तर पहुँचे, मेरे घर पहुँचे, मुझसे मिले और सबकी बड़ी जायज़ मांगें थीं और कुछ ऐसी नाजायज़ चीज़ उनकी मांग में मुझे नहीं नज़र आई। और सबने एक और डर जाहिर किया कि इस स्ट्राइक के चलते कुछ कंपनीज़ के टीम लीडर्स उन्हें ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने स्ट्राइक करी या आपने काम नहीं किया
तो हम आपको ऐप से लॉग आउट कर देंगे, या आपकी जो आपको अगर दिन में 10 से 15 डिलीवरी करने का मौका मिलता है, हम वो 2 से 3 डिलीवरी पे आपको लाकर खड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, जो होनी नहीं चाहिए। क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार ने एक अच्छी पहल ज़रूर करी है, और जिसे मानना भी चाहिए, और उस कदम की सराहना भी होनी चाहिए। एक लेबर कोड जो आज से कुछ महीने पहले लागू किया गया, उसमें इन तमाम डिलीवरी बॉयज़, राइडर्स को गिग वर्कर की परिभाषा में लाया गया। आज से पहले तो वो परिभाषित ही नहीं थे, लेबर लॉज उन पे लागू ही नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें लेबर कोड में इस परिभाषा का, इस डेफिनेशन के भीतर लाया गया। आज लेबर कोड के चलते जो अधिकार तमाम लेबरर्स को मिलने चाहिए, उनको भी मिलने चाहिए एज पर लॉ। लेकिन फिर भी अभी भी हम उन्हें डिग्निटी, सोशल सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ आज भी खतरे में है। उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। हालांकि अब नए लेबर कोड के लागू होने से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चारों लेबर कोड से जुड़े ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं, जिनके तहत गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार मिलेंगे। सरकार ने नियमों पर सभी हितधारकों से फीडबैक मांगा है। टारगेट यह है कि चारों लेबर कोड को 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा मिले। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का फायदा पाने के लिए किसी गिग वर्कर का किसी एक प्लेटफॉर्म से कम 90 दिनों तक जुड़ा होना बेहद जरूरी होगा। अगर कर्मचारी 2 प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो यह अवधि 120 दिन तय की गई है। नए नियमों के तहत नियुक्ति पत्र भी अनिवार्य होगा। न्यूनतम मजदूरी तय करने में क्षेत्र, अनुभव और कौशल स्तर को आधार बनाया जाएगा। मजदूरी संहिता 2019 के तहत सभी श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान का अधिकार मिलेगा। पहले न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित उद्योगों और रोजगारों तक सीमित थी, जिससे श्रमिकों का बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता था।